आज भी जब दुनिया के सबसे बड़े शिप्स की बात हो रही हो तो अक्सर लोगों के जहन में टाइटैनिक का नाम ज़रूर आता है। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र में ही दुनिया की आंखों से बहुत दूर समंदर की गहराइयों में डूब गया। अपने दौर के सबसे लग्जरी और सबसे महंगे शिप के डूबते ही दुनिया टाइटैनिक के रिकॉर्ड को तोड़ने की रेस में लग गई और फिर एक से बढ़कर एक शिप्स देखने को मिली। करते करते ये रेस आज ऐसे ऐसे शिप्स तक जा पहुंची है जिनका तो इंसान सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शिप होने का टाइटल वंडर ऑफ द सीज के पास है। इस शिप से पहले सिंफनी ऑफ द सीज और हार्मनी ऑफ द सीज भी समंदर की लहरों पर अपना जलवा दिखा चुकी हैं, लेकिन अब इन शिप्स के पास ज़्यादा देर तक टाइटल नहीं रहने वाला, क्योंकि पिछले सब रिकॉर्ड्स को अपने नाम करवाने के लिए आइकन ऑफ द सीज समंदर में उतरने के लिए तैयार है। और आज की इस वीडियो में हम इसी आइकन ऑफ द सीज की डिटेल में बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इस शिप को फिनलैंड के माने जाने मॉडर्न मैकेनिज्म वाले शिपयार्ड में तैयार किया गया है। कई प्रोफेशनल इंजीनियर्स और हजारों वर्कर्स की मदद से आइकन ऑफ द सीज को दुनिया भर के समंदरों पर राज करने के लिए खड़ा किया गया है। शिप की कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले सैंपल्स के तौर पर बहुत से डिज़ाइंस को रेडी किया गया और फिर जो डिज़ाइन इस शिप के इतने बड़े साइज को समंदर की लहरों पर स्टेबल रख सकता था, उसे चूज करने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। शुरुआत में हजारों स्टील शीट्स पर शिप के मुख्तलिफ पार्ट्स की कटिंग की गई थी। इस काम को जल्द से जल्द और एक्यूरेसी के साथ करने के लिए मशीनरी की मदद ली गई थी। स्टील शीट्स की कटिंग कंप्लीट कर लेने के बाद बेसिक कैलकुलेशंस पर गौर करते हुए पार्ट्स को वेल्ड किया गया और इस दौरान भी हर एक पार्ट पर बहुत बारीकी के साथ काम किया गया। आखिर 20 फ्लोर्स ऊंची इस जायंट शिप को रेडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नॉर्मली किसी भी बड़ी शिप पर एक साथ काम नहीं किया जाता, बल्कि पहले शिप के डिज़ाइन के मुताबिक मुख्तलिफ पार्ट्स को बनाया जाता है और आइकन ऑफ द सीज की कंस्ट्रक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिप को मुख्तलिफ सेक्शंस में बनाया गया और फिर इन तमाम सेक्शंस को एक साथ असेंबल किया गया, लेकिन इंजीनियरिंग टीम्स के लिए शिप के एक्वाडोम वाले पार्ट को बनाना काफ़ी चैलेंजिंग था और यही तो शिप का एक ऐसा हिस्सा है जो आइकन ऑफ द सीज की फ्रंट शेप को दूसरे शिप्स के मुकाबले एक यूनिक लुक देता है। शिप के फ्रंट पर स्टील और ग्लास के इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को सेट करना बिल्कुल आसान नहीं था। 360 टन से भी ज़्यादा वजनी इस एक्वाडोम को बड़ी एहतियात के साथ 80 घंटों की मेहनत से शिप के टॉप पर पहुंचाया गया। इस स्ट्रक्चर में 600 ग्लास पैनल्स फिट किए गए हैं। ये एक्वाडोम भले ही देखने में बाहर से बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन परफेक्ट लाइटिंग के साथ इसके अंदर का व्यू और भी कमाल का है। पैसेंजर्स को एंटरटेन करने के लिए थिएटर भी बनाया गया है, जहां कई लाइव परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को एंजॉय करवाया जाएगा। एक्वाडोम के इसी हिस्से में मौजूद इस अट्रैक्टिव वाटरफॉल ने दुनिया की किसी भी दूसरी शिप के मुकाबले सबसे बड़ी वाटरफॉल का टाइटल भी आइकन ऑफ द सीज के नाम करवाया है। वैसे तो ये शिप खुद में ही एक रिकॉर्ड है, लेकिन इसके अलावा आइकन ऑफ द सीज ऐसे रिकॉर्ड्स भी बनाने जा रहा है जिसका तो शिपिंग इंडस्ट्री में सोचा भी नहीं गया था। दुनिया का सबसे पहला इन्फिनिटी पूल हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जिसमें 6 इतनी बड़ी वाटर स्लाइड्स लगाई गई हैं जिनका मुकाबला करना किसी दूसरी शिप के बस की बात नहीं है। बाकी दुनिया से बहुत दूर समंदर की वीरान लहरों पर आइकन ऑफ द सीज अपने पैसेंजर्स को हर किस्म की फैसिलिटीज देने के काबिल है। इस शिप की टोटल कैपेसिटी 10,000 लोगों की है, जिनमें 7,000 पैसेंजर्स होंगे और बाकी 3,000 के करीब शिप का स्टाफ शामिल होने वाला है। मतलब अगर आइकन ऑफ द सीज को समंदर में तैरता हुआ एक अलग शहर भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, जहां इतने ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे होंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना भी तो ज़रूरी है। इसीलिए शिप में बहुत से लग्जरी रूम्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, पूल्स और कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी।
आइकन ऑफ द सीज का इंटीरियर डिज़ाइन भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तकरीबन हर उम्र के लोगों की इंजॉयमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ थीम्स और पैटर्न्स को क्रिएट किया गया है। अक्सर बड़ी शिप्स की तरह आइकन ऑफ द सीज को भी एक जगह से अपनी मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, और इस दौरान जब हज़ारों लोग शिप पर होंगे तो इनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि फ्रेश वाटर पीने के अलावा शावर्स, पूल्स और कुकिंग में भी यूज़ होता है। एक अंदाज़ा लगाया जाए तो शिप पर एक शख्स कुल मिलाकर रोज़ाना का 90 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। यानी अगर 10,000 पैसेंजर्स होंगे तो 9 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होगा, वो भी सिर्फ एक दिन का। अब इतने ज़्यादा पानी को तो कोई भी शिप स्टोर नहीं कर सकती, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ऑन बोर्ड डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं, और डीसैलिनेशन के इस प्रोसेस में समंदर के पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे सॉल्ट्स पानी से अलग हो जाते हैं। पानी को गर्म करने के लिए शिप्स के बड़े बड़े इंजन्स की हीट से मदद ली जाती है। इंजन्स की वो हीट जो किसी काम की नहीं होती, उसका इस्तेमाल करके शिप पर मौजूद लोगों के लिए पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। आइकन ऑफ द सीज की एक और ख़ास बात ये भी है कि इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। डीजल को इग्नोर करके फ्यूल के लिए LNG को चूज़ किया गया, जिससे उन जहरीली गैसेस के इमिशन को रोका जा सकेगा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं। इन सभी बड़ी शिप्स का हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सिर्फ एक दिन में ये बड़े शिप्स एवरेज 250 टन फ्यूल को कंज्यूम करते हैं, यानी कि किसी भी आम सी एक कंपनी के सारे शिप्स उतना ही पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जितना कि पूरे यूरोप में चलने वाली कार्स का पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन के इस खेल में आइकन ऑफ द सीज तमाम शिप्स के लिए एक रोल मॉडल है। इस शिप में LNG के बड़े फ्यूल टैंक्स को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा शिप में 6 मल्टी फ्यूल्स इंजन्स भी लगाए गए हैं। आइकन ऑफ द सीज 2.5 लाख टन या फिर 1670 ब्लू व्हेल से भी ज़्यादा वजनी है। टाइटैनिक से 5 गुना बड़ी इस शिप को बनाने पर $2 बिलियन खर्च किए गए हैं। और आइकन ऑफ द सीज एक अमेरिकन कंपनी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल की शिप है। इस कंपनी के पास एक से बढ़कर एक शिप्स मौजूद हैं। आइकन ऑफ द सीज से पहले वंडर ऑफ द सीज जो दुनिया का सबसे बड़ा शिप था, वो भी इसी कंपनी RCI का है। वंडर ऑफ द सीज के अलावा भी आपको दुनिया के सबसे बड़े शिप्स की लिस्ट में इसी कंपनी RCI के शाहकार नज़र आएंगे। यानी ये कंपनी अपने शिप्स के ही रिकॉर्ड्स को तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन आइकन ऑफ द सीज की बार इस कंपनी ने ऐसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि RCI की 55 साल तारीख में किसी शिप को नहीं दिए गए। आइकन ऑफ द सीज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, बस इसके कुछ सी ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें मेन इंजन्स, ब्रेक सिस्टम्स, स्टीयरिंग, नॉइस और वाइब्रेशन लेवल्स को चेक किया जा रहा है। सी ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि यह शिप अक्टूबर 2023 तक RCI को डिलीवर कर दी जाएगी, और फिर 27 जनवरी 2024 को आइकन ऑफ द सीज दुनिया के समुद्रों पर राज करने के लिए निकलेगी। 2024 में आइकन ऑफ द सीज के बाद RCI की एक और लग्जरी शिप उथोपिया ऑफ द सीज भी लॉन्च होने वाली है। अगर आप उस शिप के बारे में भी डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना है कि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए AE इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलें।